हेलो गाइज, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ द आर्म एज वेल एज द कंपार्टमेंट्स ऑफ आवर आर्म की क्या क्या हमारे सबसे पहले तो प्रोजेक्शंस हैं, वो वाले फीचर्स हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड पैल्पेट कर सकते हैं ऑन आवर आर्म। जैसे हमने लास्ट वीडियोज में बैक और पेक्टोरल रीजन के भी सरफेस लैंडमार्क्स डिस्कस किए थे। तो अगर हम आर्म की बात करें तो आर्म कंसीडर करते हैं हम हमारा ह्यूमरस बोन तक। इसके बाद जो आ जाता है हमारा फोरआर्म या फिर एंट ब्रेकियम। तो बात करें आर्म की या फिर हमारा ब्रेकियम की, तो सबसे पहले जो यहाँ सरफेस लैंडमार्क आता है वो है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, जो प्रेजेंट है ऑन दी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन, और ये पैल्पेट होएगा जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पे हमारा आता है एक्रोमियन प्रोसेस, और इसके जस्ट नीचे अगर हम पैल्पेट करेंगे तो ग्रेटर ट्यूबरकल पैल्पेट होता है डीप टू द डेल्टोइड मसल। उसके बाद मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है वो होएगा हमारा पैल्पेबल जब हमारी एल्बो जो है मिड फ्लेक्स्ड पोजीशन में होएगी, मतलब फ्लेक्शन के मिड रेंज में जब होएगी तब बेस्ट पैल्पेबल होगा हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल। जबकि जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो पैल्पेबल होगा जब हमारी आर्म एक्सटेंशन में होगी, मतलब जब हमारी एल्बो एक्सटेंशन पोजीशन में होगी। तो ये दोनों प्रेजेंट है हमारे ऑन द पोस्टीरो लैटरल एस्पेक्ट। लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया पोस्टीरो लैटरल और मीडियल हो गया पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। इसके बाद बात करें अगर जस्ट इनके अबव जो रिजीज आती हैं मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अबव द कॉन्डाइल्स जो रिजीज हो रही हैं, जब बोनी प्रोजेक्शंस हो रही हैं जस्ट बिलो द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, उसके नीचे इस सेगमेंट को कहते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो ये पैल्पेबल होती हैं हमारी इजीली अबव द एपिकॉन्डाइल्स। अगर हम पैल्पेट करते हुए ऊपर को देखेंगे तो ये इजीली पैल्पेबल है। इसके बाद ये हो गए हमारे बोनी प्रोजेक्शंस। बात करें मसल्स की तो मेजर जो हमारा मसल है शोल्डर का डेल्टोइड या फिर जो ट्रायंगुलर शेप का मसल है मल्टीपेनेट मसल, वो इंसर्ट करता है ऑनटू द एंटीरोलैटरल सरफेस ऑफ ह्यूमरस ऑन द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। तो इसका इंसर्शन जो होता है वो एपेक्स लाइक है, मतलब अगर डेल्टोइड ट्रायंगुलर मसल है तो इसका जो एपेक्स पार्ट है वो इंसर्ट होता है ऑनटू द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। इसके बाद कोरेकोब्रेकियालिस, कोरेकोब्रेकियालिस वो प्रेजेंट है ऑन टू दी अपर मीडियल पार्ट ऑफ आवर आर्म, ओरिजिनेट करते हुए फ्रॉम कोराकोइड प्रोसेस एंड इंसर्टिंग ऑन टू दी एंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बोन। और अगर हम इसके ऊपर या इसके डीप पैल्पेट करेंगे तो हमें पल्सेशंस फील होती हैं ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। इसके बाद थर्ड मसल यहां पे आता है बाइसेप्स ब्रेकियाई, जिसके दो हेड्स होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। इसका भी जो शॉर्ट हेड है वो ओरिजिनेट करता है सिमिलर टू दी कोरेकोब्रेकियालिस फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, एंड लॉन्ग हेड आता है फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ये हमने अपर लिम्ब की एनाटॉमी में डिस्कस कर लिया था। और ये जाके इंसर्ट करता है, यहाँ से इसका मसल आता है और ये जाके इंसर्ट करता है ऑनटू दी रेडियस, ऑनटू द रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो अगर हम अपनी एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो इसका टेंडन मोस्ट प्रोमिनेंट होता है।
during the flexed elbow position. बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन से जो कि इंसर्ट करता है ऑन टू दी रेडियल टुबरोसिटी, इसके जस्ट मीडियली पास करती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट है जस्ट मीडियल टू दी टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। लास्टली एक नर्व जो पास ऑन करती है जस्ट बिलो दी मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस बोन, वो है हमारी अल्नर नर्व। जो अल्नर नर्व है वो प्रेजेंट है जस्ट पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। तो ये हो गए हमारे सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ द आर्म। तो चलिए गाइस अब डिस्कस कर लेते हैं कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म। दो कंपार्टमेंट्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को कहते हैं हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर को कहते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। अब ये कंपार्टमेंट बन कैसे रहे हैं? ये बन रहे हैं ड्यू टू दी एक्सटेंशन ऑफ आवर डीप फाशिया। जब हमारा डीप फाशिया एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे इन बिटवीन दी मसल्स, तो ये क्रिएट कर रहा है इन कंपार्टमेंट्स को थ्रू दी फॉर्मेशन ऑफ टू सेप्टम्स, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। इंटरमस्कुलर हो गया इन बिटवीन दी मसल्स ही ये डीप फाशिया यहाँ पे इन सेप्टम्स को क्रिएट कर रहा है, ताकि हमारा जो आर्म है वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो सके। तो ये हो गया मीडियल और ये हो गया लैटरल। ये हमारा डिस्टल 1/3 ऑफ द आर्म हो गया, यहाँ पे हो गया मीडियल साइड, ये हो गया लैटरल साइड। तो यहाँ पे हमारा दो कंपार्टमेंट डिवाइड हो गया, हमारा पोस्टीरियर हो गया ये नीचे वाला और एंटीरियर हो गया ऊपर वाला। यहां से नर्व्स एंड वेसल्स ट्रेवल करती हैं, उनको ये एडिशनल एक स्पेस देते हैं टू पास ऑन, एंड दे आल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल प्लेन और एडिशनल सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, ताकि यहाँ पे मसल्स भी अटैच हो सके। ओके, अब दो एडिशनल सेप्टास यहाँ पे होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम और एक होता है एंटीरो पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब ये दोनों किन चीजों को डिवाइड कर रहे हैं? तो सबसे पहले जो ट्रांसवर्स सेप्टम है वो डिवाइड करता है और सेपरेट करता है हमारे बाइसेप्स ब्रेकियाई को फ्रॉम दी ब्रेकियालिस मसल। इट सेपरेट्स बाइसेप्स ब्रेकियाई फ्रॉम द ब्रेकियालिस मसल, और यहाँ पे ये एनक्लोज करता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को। इट मींस कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पास ऑन करती है फ्रॉम दी ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स। उसके बाद जो एंटीरो पोस्टीरियर है सेप्टम, वो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे प्रेजेंट मसल को, कौन सा? ब्रेकियालिस। इट सेपरेट्स ब्रेकियालिस फ्रॉम द मसल्स ऑफ द lateral supracondylar ridge of humerus। जो भी मसल्स अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द lateral supracondylar ridge of humerus, उनसे सेपरेट करता है हमारा एंटीरो पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब क्या क्या कंटेंट्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है? तो एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम के अंदर दो चीजें यहाँ पे एनक्लोज्ड हैं। सबसे पहले तो रेडियल नर्व एंड एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ
प्रोफंडा ब्रेकियाए आर्टरी, इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाए आर्टरी। तो ये हो गए कंटेंट्स ऑफ दी एपी सेप्टम। जबकि ट्रांसफर से हमारा हो रहा है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, और ये सेपरेट कर रहा है बाइसेप्स ब्रेकियाई को फ्रॉम दी ब्रेकियालिस मसल। एंड जो हमारा मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है वो डिवाइड कर रहे हैं हमारा आर्म को इनटू फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स। तो गाइज ये था हमारा सरफेस लैंडमार्क्स एंड कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।